हेलो, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा। ज़रूर उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। और मेरा जो ब्लॉग है वो सप्ताह में 2 दिन जाता है, थर्सडे एंड संडे को, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और जिस तरीके से कि आप लोग थंबनेल में देखे कि मैं अपने लिए लैपटॉप ले ली हूँ, है ना। तो आप लोगों को यदि ये ब्लॉग पसंद आता है तो उसे आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर पूरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं आपको बतलाती हूँ कि मैंने और क्या क्या मार्केटिंग की है। कोई एक दिन का नहीं है। तो सब्जी चढ़ा हुआ था, वो जल रहा था, तो वही देखने गई थी मैं। तो ये जो ब्लॉग जो मार्केटिंग है वो एक दिन की नहीं है। और लैपटॉप भी जो खरीदने गए थे तो एक दिन में हमें मिला नहीं है। एक दिन हमने ऑर्डर कराने गए, तो ऑर्डर कराने गए थे तो उस दिन का छोटी झलकी मैं दिखलाऊंगी। और फिर उस दिन कुछ मार्केटिंग हुआ और फिर दूसरा और लैपटॉप जो आया वो 6 मई को आया है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को बतलाने की कोशिश करूँगी कि मैं लैपटॉप में से कैसे काम करूँगी और लैपटॉप खरीदने में क्या क्या मतलब क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा कहना चाहिए, या फिर किस तरह से मैंने लैपटॉप को लिया है। क्यों, चलिए पूरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, बोकारो मॉल के रिलायंस डिजिटल के बाहर हम लोग खड़े हैं। तो शुरू दिन गए थे, उस दिन कुछ खास नहीं बतलाया, बोला कि आएगा तब फिर आप लोगों को खबर की जाएगी। लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद फिर बेटा गया, तब बोला गया कि आप लोगों को फाइनेंस कराना पड़ेगा। और इतना ही दिखला सकते, ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है, अंदर से वीडियो नहीं बनाने दिया गया था, ठीक है ना। मेरे साथ मेरा फोटोग्राफर आज नहीं है, वो काम में व्यस्त हैं, इसलिए मैं खुद ही सब कुछ कर रही हूँ। तो ये एप्पल का लैपटॉप मैं ली हूँ, हाँ। और ख़रीदने में मेरा बेटा साथ दिया है, ठीक है। और इसे मैं कैसे चलाऊँगी ये तो सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। अरे इसे मैं कैसे चलाऊंगी ये सीखना पड़ेगा। देखिए कलर थोड़ा ग्रे कलर में है ना। जब मॉल में लैपटॉप का फाइनेंस के लिए गए थे तो उस समय की कुछ क्लिपें मैं ली हुई थी। और ये देखिए हस्बैंड ड्यूटी जाने के ड्यूटी के लिए निकले थे और साथ में वहाँ फाइनेंस के लिए गए हुए थे। उसके बाद ड्यूटी गए और हम लोगों को मिल गया था और ले करके हम लोग देखिए वापस माँ बेटा आ गए, हस्बैंड ड्यूटी चले गए। तो ये है, और इसका खर्च कितना आया मैं बतलाती हूँ अभी, ठीक है। तो ये बोकारो मॉल रिलायंस से फाइनेंस करवाए हैं। लैपटॉप का कीमत है 1,16,500 और 26,000 का इंश्योरेंस 4 साल के लिए। और डाउन पेमेंट किए 57,000 और ईएमआई में लिए हैं, ठीक है ना। और हर मंथ इसे 6 महीना तक हमें देना है 7,523 रुपये। कुछ हमें इसमें क्या मिला, छूट भी मिली है ना, कुछ कम रेट हुआ है। तो ये कुछ मार्केटिंग है। और मैं सच बतला देती हूँ झूठ ना बोलते हुए, ये जो लैपटॉप है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे लैपटॉप वगैरह चलाने नहीं आता है, थोड़ा बहुत जानती हूँ। ये मेरा बेटा का पहले वाला ख़राब हो गया था तो उसी के लिए है, ठीक है ना, ये मेरे लिए नहीं है। चलिए अब बने रहिए, और भी कुछ कुछ ख़रीदारी भी है वो मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे लैपटॉप भी चलाने सीख सकूं। और ये 6 तारीख को लैपटॉप के साथ साथ मेरा बेटा शर्ट ले करके आया है ना। दूसरा ये रहा, और एक
ये रहा। कौन सा शर्ट अच्छा लगा बतलाइएगा ज़रूर। और इसके पहले जब गए हुए थे शुरू में बात करने के लिए, तो उस समय मैं भी कुछ लाई हूँ, मैं उसे भी आप लोगों को दिखलाती हूँ। ये दुपट्टा है, दुपट्टा नहीं स्टोल, लेकिन मैं दुपट्टा की तरह ही यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है ना। इसका दाम है 599 रुपया। और एक कुर्ती है, इसका भी कीमत है 599 रुपया। एक लॉन्ग सूट है, रिलायंस से लिए हैं, अच्छा लगा तो पहन करके मैं अभी आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो ये रहा मेरा एक कुर्ती, कैसा है देखिए। चलिए अब मैं दूसरा दिखलाती हूँ। हेलो, ये मेरा दूसरा सूट है, कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और पता नहीं कितना दाम था, दाम तो मैं नहीं बतला पा रही हूँ, 1200 के आसपास ना। हाँ, इसका दाम 1200 के आसपास था। इसका स्टिकर कहाँ काट के फेंक दिए, तो आप लोग बतलाइएगा ज़रूर ये कैसा लगा, ठीक है ना। ये मेरा नया शूट है। आप बात कीजिएगा, नहीं करना है। साहब फोटोग्राफर बने हुए हैं और बिल्कुल अभी घर के मूड में है ना। लैपटॉप का अनबॉक्सिंग तो नहीं दिखला पाए क्योंकि बेटा पहले ही खोल दिया था। और लैपटॉप के साथ साथ हम लोगों को क्या है, ये प्रिंटर मिला हुआ है ना। प्रिंटर है, इसका देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। आना बेटा, बेटा खोलने में मदद कर रहा है। इसमें इंक वगैरह दिया हुआ है और ये कैनन का प्रिंटर है, सारे लोग आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब ये किस काम का आएगा मेरा बेटा ही जानेगा। और 170 रुपया में हम लोगों को मिला है और इसका ओरिजिनल दाम है 6355 रुपया। तो आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो जिस तरीके से कि आप लोग देखे कि मैं लैपटॉप दिखलाई, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है लैपटॉप के बारे, ठीक है ना। तो ये मेरा बेटा के लिए ख़रीदा हुआ है क्योंकि बेटा का जो पुराना लैपटॉप था वो ख़राब हो गई है। और लैपटॉप ख़राब हो जाने के कारण उसका जो काम है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। कुछ पैसा वो लगाया, कुछ हम लगाए और इस तरीके से बजाज फाइनेंस लिमिटेड से उसे फाइनेंस करवाए हैं। तो ये कहना चाहिए एक तरह से अच्छा है क्योंकि एक बार में पेमेंट नहीं करना पड़ता है और सामान भी आ जाता है और बर्डन भी नहीं पड़ता है ना। तो मैं ये सब इसलिए बतला रही हूँ कि जो एक बार में पे कर सकते उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली वाले जो हैं उनके लिए बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो भाई सामान भी आ गया और पेमेंट भी धीरे धीरे हो गया और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। तो चलिए फिर आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके, है ना। और आप लोगों को यह ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, तो आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, है ना। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वहीं से कम गुड नाइट तो बोल दीजिए। गुड नाइट। हाँ, आवाज़ सुने ना साहब का। तो फिर मिलेंगे किसी नए अंदाज के साथ, किसी नई कहानी के साथ, कहीं घूमते फिरते हुए। कोशिश कर रहे हैं घूमने फिरने की, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है ना। तो तब तक के लिए चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, रात भी हो गई है। और ये वाला ब्लॉग जो है वो मेरा थर्सडे को जाएगा और आज 8 मई है। 8 मई को मैं इस
ये बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि कल बेटा रांची चला जाएगा, इस वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।